नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। देवगुरु बृहस्पति पुनः मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इससे पहले 5 अप्रैल 2021 को मध्यरात्रि में 12:23 पर गुरु जो है मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और फिर वक्री होकर के मकर राशि में आ गए थे। इसके अलावा बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यह एक सामान्य फल है, जबकि आपकी जन्म कुंडली में जो गुरु है और जो बुध है उनकी स्थिति क्या है और कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यक्तिगत तौर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starschannel.com। इसके माध्यम से भी आप हमें प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और आप किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार हमसे बात कर सकते हैं। आइए इस गोचर के सामान्य फल की हम बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों, इस खास गोचर के प्रभाव से आपके धन से जुड़े मामले हल होंगे और इनकम के नए साधन तैयार होंगे। ये समय आपकी उन सभी जरूरतों को पूर्ति करेगा जो आपके मन में चल रही थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु का ये जो खास गोचर है वो आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में मदद करेगा। विदेश में काम कर रहे जातकों को सम्मान के साथ धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा। नौकरी व्यापार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो नौकरी व्यापार की दृष्टि से समय जो है वो सुधारात्मक दिख रहा है और नया काम शुरू करना अगर आप चाह रहे हो तो किए जा सकते हैं। जहां तक अविवाहित जातकों का सवाल है तो उन्हें वैवाहिक सुख मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों का अभी तक कहीं वैवाहिक की जो रिश्ते की जो बात थी वो नहीं बन पा रही थी, वो शीघ्र ही बन जाएगी। वहीं विवाहित जातकों के जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। संतान सुख की जो इच्छा रखने वाले जातक हैं उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से भी जो समय है वो आपके पक्ष में दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वे इस उत्तम समय का लाभ उठाएं, क्योंकि शिक्षा साक्षात्कार में जो है उन्हें विशेष सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से जीवन में नए बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। कुछ नए अवसरों की प्राप्ति भी सुनिश्चित लग रही है। धैर्य, संयम और प्लानिंग के साथ कार्यों को करने से विशेष सफलता मिलेगी। वर्तमान में चल रहे कार्यों को करते रहें, इसमें आपको कोई लापरवाही न करें, क्योंकि इस आने वाले समय में आपके कार्य का विस्तार आप अपने तरीके से कर पाने में कामयाब होने वाले हैं। आप कार्य का विस्तार कर पाएंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी का फैसला आपको कुछ समय के बाद परेशानी में डाल सकता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। घर परिवार की यदि मैं बात करूं तो परिवार के किसी सदस्य को रोजगार या फिर बड़ी सफलता मिलने से घर का जो माहौल है वो बदलेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। अपने व्यर्थ के खर्चों को अपनी समझदारी से रोकना होगा ताकि आपका जो बजट है वो किसी भी तरह से उस पर बुरा प्रभाव न पड़े। कार्यकारी या निजी यात्राओं के योग बनते नजर आ रहे हैं और ये आपको नया अनुभव प्रदान करेंगे। ग्रहों का संकेत ये भी दर्शाता है कि आपकी जो अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है और इससे आपके अंदर जो आपकी आत्मशक्ति है वो बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिए जो समय है वो मुझे अनुकूल दिख रहा है। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा था उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। देवगुरु के इस खास गोचर के चलते आप अपनी लगन और मेहनत के बल पर खास मुकाम हासिल करेंगे। भाग्य का पूर्ण समर्थन जो है वो आपके साथ होगा और पूर्व में किए गए कार्यों का शीघ्र परिणाम आने से खुशी के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुछ मामलों में मिले जुले फल की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन आपका जो पक्ष है वो कमजोर नहीं रहेगा और आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। आप समाज को अच्छा मैसेज दे पाएंगे और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में निरंतर सुधार की संभावनाएं बनती दिख रही हैं और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विवाहित जीवन में आप आनंद का अनुभव करेंगे और जीवन साथी द्वारा आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं।
शिक्षा, साक्षात्कार और स्वास्थ्य के लिए ग्रहों का जो समर्थन है वो आपके साथ है, परंतु घर के किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, अतः इस तरफ आप लापरवाही न करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातकों, इस गोचर के दौरान कुछ अपनी लापरवाही और कुछ दूसरों के कारण आपके चल रहे व्यवसाय और कामकाज में परेशानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं, अतः ऐसी स्थितियां पैदा ही न हो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है, अन्यथा मानसिक तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी स्थिति में मन में नकारात्मक विचार तो आप आने ही न दें और समय के साथ चलने का प्रयास करें। अपने कार्यों को सुचारू रूप से गति देने के लिए सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की योजना बनाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि चाहे घर पर हो या बाहर, आपको जल्दबाजी और भावनात्मक निर्णय लेने से आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि ये आपके लिए महंगा पड़ सकता है, परंतु समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी ईमानदारी को देखते हुए कुछ नई जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं, जिन्हें ध्यान से स्वीकारने की जरूरत है। विवाहित जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन उनका उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप उन स्थितियों को नियंत्रण में रख लेंगे। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो समय स्थिर कहा जा सकता है और कुछ नए लोगों से भी आपके मिलने का योग बन रहा है। अगर बात करें सेहत की तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके लिए ये गोचर अनुकूल रहने वाला है। वर्तमान की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा और नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से संतोषजनक स्थितियां बनेंगी। कामकाज को लेकर यात्रा के प्रसंग बनेंगे और मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। आपके द्वारा इस सुनहरे समय का लाभ उठाया जाना चाहिए। ऐसे जातक जो अपना काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उनको चाहिए कि लंबे समय तक साथ बने रहने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें और किसी भी स्थिति में दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा न हो, इसका आप खास ध्यान रखें। अब यदि ग्रस्त जीवन की मैं बात करूं तो इस दौरान जीवन साथी के साथ विचारों का जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है या फिर आप खुद को अपने रिश्तों के बीच असहज महसूस कर सकते हैं, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें और स्थितियों को नियंत्रण में रखने का हर संभव प्रयास आपको ही करना होगा। शिक्षा साक्षात्कार की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा साक्षात्कार की दृष्टि से समय अनुकूल दिख रहा है। और अगर बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम जनित बीमारियों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य से बदलाव देखे जा रहे हैं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा जातक किसी भी चीज को हल्के में ना लें और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को हल्के में ना लें। अपने ही जानकार या फिर मित्र आपके लिए समस्याएं बढ़ा सकते हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो सकता है। अपने बड़े अधिकारियों की बात को ध्यान से सुने और उन्हें शिकायत का मौका ना दें। आपको टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना होगा और कोई भी ऐसी जिम्मेदारी ना लें जिसे लेने में आप असहज महसूस कर रहे हों। इस दौरान अपने लिए स्वयं मुसीबत मोल लेने से बचें। संयम और धैर्य से काम करते रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन समय के साथ सभी चीजें मैं मानता हूं कि स्थिर हो जाएंगी। शिक्षा साक्षात्कार के जो परिणाम है वो पूर्णतया मनोनुकूल शायद इस बार ना भी आए, लेकिन आप चिंता न करें और धैर्य बनाए रखें। समय के साथ सारी चीजें यथावत हो जाएंगी। संतान पक्ष की तरफ से किसी न किसी तरह की चिंता मुझे लगता है कि आपको हो सकती है, अतः बच्चों का ध्यान रखें और अपने सेहत को भी आप हल्के में न लें। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आपके जो शौक हैं वो पूरे होने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का जो लाभ है वो आपको मिलने वाला है। दिल खोल कर खर्च कर पाएंगे और लंबित पड़े हुए जो कार्य हैं आपके, उनको अचानक गति मिलने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं ये मानता हूँ कि आपके जो काम काज है वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। नौकरी आदि के लिए प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं के परिणाम अनुकूल आने के अवसर हैं। यदि स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में आ रहा है या आप ऐसा ख्याल आपके मन में है तो आप प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि सफलता मिलती हुई दिख रही है। विद्यार्थी वर्ग यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी और विदेश से भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं या फिर सुखद समाचार आपको मिल सकता है। संतान का सुख का योग आपकी कुंडली में बन रहा है और जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए मनपसंद रिश्ते अपने किसी जानकार के माध्यम से आ सकते हैं।
घर में मांगलिक आयोजन का योग भी ग्रह बनाते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार आपके घर में मांगलिक कार्य होने से घर का जो माहौल है वो सकारात्मक रहेगा। बात करें सेहत की तो सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, अन्यथा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिम्मेदारी वाले कार्यों को अपने पास रखें और अपनी देखरेख में ही करवाएं। किसी भी तरह के भ्रम और संशय से बचें। इसके अलावा प्रलोभन वाली व्यर्थ की योजनाओं में समय खराब ना करें। नौकरी, व्यवसाय और निजी मामलों में जो यात्रा है उनसे संबंधित जो यात्रा है उसका योग मुझे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। नए परिचय क्षेत्र के आधार पर आपके अंदर जबरदस्त मनोबल और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अगर बात करें पैतृक संपत्ति की, तो अगर पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में कोई चल रहा तनाव है तो मुझे लगता है कि वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों को ग्रहों का जो है पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है, वो इस समय का फायदा उठाएं। अगर बात करें प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय आपके पक्ष में दिख रहा है और कुछ नए लोगों से भी आपका परिचय होने वाला है। इसका जो फायदा है वो आपको आने वाले समय मिलेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए जोश के साथ कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। रुका हुआ जो पैसा आपका कहीं से वो आपको मिलेगा, इससे आपकी जो कार्य करने की जो गति है उसको तेजी मिलेगी। साथ ही भाई बहनों के सहयोग से भी आपकी जो परिस्थितियां उनमें सुधार होगा, लेकिन आपकी कुछ पुरानी गलतियों के संदर्भ में आपको अपने भाई बहनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। तथा आपको सलाह दी जाती है कि शांति रखें, संयम बनाए रखें, उनकी बात को मान लें। वैसे भी गलतियों को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। नौकरी पेशा जातक अनुभव के आधार पर बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकारने में खुद को सक्षम समझेंगे। देश विदेश से संबंधित कार्यों में भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और व्यवसाय के विस्तार के लिए समय मैं कहता हूँ कि बहुत ही अनुकूल है और नए क्षेत्र में किसी अनुभवी की मदद लेकर आप अपने कार्यों का विस्तार कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आपको सलाह दी जाती है कि लोगों को बिना मांगे सलाह देने की गलती अब आप ना करें। शिक्षा के लिए अनुकूल समय देखा जा रहा है और अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। गुरु का जो गोचर है वो आपकी राशि में से कुंभ राशि में होने जा रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी भी तरह की दिक्कतें आपको अभी तक महसूस हो रही थी तो वे अब आपकी जो परेशानी है वो कम हो सकती है, क्योंकि गुरु जिस स्थान में गोचर करते हैं उस स्थान से संबंधित जो परिणाम होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। इनकम होगी लेकिन खर्चे भी आपके तैयार होने वाले हैं, यानी कि खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। अतः इस ओर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आपको विदेशी स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने की ओर ग्रह इशारा करते हैं। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अब आपके लिए ग्रहों की अनुकूलता बनती हुई दिख रही है और आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। परिवार के साथ मिलकर आपको शुभ कार्यों में खर्च करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। साथ ही ग्रह इशारा करते हैं कि किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रसंग आपके कहने पर या घर वालों की इच्छा के का सम्मान रखते हुए बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी चिंताएं दूर होंगी। संतान सुख और संतान से लाभ मिलने की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है, समय का लाभ उठाएं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, क्योंकि कुंभ राशि में ही गुरु का गोचर होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति का खास गोचर इस साल के अंदर दूसरी बार कुंभ राशि में होने जा रहा है। लग्न भाव में गुरु की स्थिति जो है वो आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली है और निश्चित तौर पर समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप अपने अनुकूल माहौल अपने आसपास बनाने में कामयाब होने वाले हैं। यदि आपका स्वतंत्र व्यवसाय है तो सकारात्मक सोच के साथ योजना बनाएं और समय पर उसे लागू करें। इससे आपके कार्यों के परिणाम जो है वो आपको जल्दी मिल सकेंगे। निश्चित तौर पर आपके प्रयास सार्थक होने वाले हैं और समय आप ये जो समय है आपके व्यापार के विस्तार का समय है। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक यदि स्थान परिवर्तन करने का मन बना रहे तो उन्हें अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। परिवार में इस बार यानी इस साल के अंदर में कोई नया मेहमान जुड़ सकता है और शिक्षा आदि के लिए भी ये समय विद्यार्थियों के लिए मैं इसको ठीक मानता हूँ। जबकि प्रेम प्रसंगों में नया मोड़ आने वाला है और ये आपके लिए फायदे की बात होगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में।
इस गोचर के प्रभाव से दौड़ भाग आपकी अधिक होने वाली है और निश्चित रूप से अनावश्यक खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं। अतः आपको अगले कुछ समय के लिए अपने बजट की जो रूपरेखा है वो बनाकर रखनी होगी, अन्यथा आर्थिक कमी के चलते आपके काम प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि अगर आप बजट का अपना तैयार नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक कमी के चलते आपके जो काम काज है वो प्रभावित हो सकते हैं। व्यवसायी लोग खासकर ध्यान रखें कि चल रहे व्यवसाय में ही खुद को व्यस्त रखें और अभी नया निवेश थोड़े समय के लिए अगर टाल दें तो एक अच्छी बात हो सकती है। इस दौरान किसी अनचाही वजह से आपको मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। अतः आपको हर परिस्थिति के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखना होगा। लोगों के बहकावे में किसी भी ऐसी योजना से न जुड़े जिसमें आपका पैसा और आपका समय खराब हो सकता है। घर परिवार की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग अपने मन को एकाग्र रखें। यदि पूर्व से किसी यात्रा की आपने योजना बना रखी है तो यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला, अतः ध्यान रखें। तो दर्शकों, अभी हमने बात करी गुरु ग्रह और बुध ग्रह के गोचर फल के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाली वीडियोस की जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें starstell.com। नमस्कार।